कि अभी एक नया सवाल पैदा हो रहा है, चर्चा में है कि ओवैसी और मायावती एक साथ आ सकते हैं। हुँ। तो इससे इसका पहला सवाल तो मेरा ये है कि इसकी कितनी संभावना है कि वो आ सकते हैं साथ में? और दूसरा ये कि अगर आएँगे तो क्या वो सरकार बना पाएँगे दोनों? अभी ये इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये पता होना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए हुँ, कि बिहार का जो चुनाव है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर लड़ा है। हाँ। चंद्रशेखर आज़ाद का तो कोई प्रत्याशी नहीं हुँ, जीत पाया, लेकिन ओवैसी के 5 जीत गए। हुँ, तो उसका कारण ये है कि वहाँ बसपा ने भी चुनाव लड़ा, बसपा का एक विधायक जीता वहाँ। 15 सीटों पे बसपा को बड़ी अच्छी वोट मिली। इतनी अच्छी वोट मिली बसपा को कि वहाँ ये कह रहे हैं एमजीपी के लोग कि 15 सीटें जो हैं, वो बसपा के वोट मिलने की संख्या और अंतर, हार का अंतर, उससे बसपा अधिक है। तो वो ये कह हुँ, रहे हैं कि हार की वजह जो है, वो बसपा है वहाँ 15 सीटों पर। 14 पर बता रहे हैं कि इसको असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो एआईएम, उसने जो वोट काटे उससे वो मजलिस ने जो वोट काटे उससे महागठबंधन हार गया। असदुद्दीन ओवैसी नई कहानी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी 15 सीटें हरवा दी कांग्रेस ने। खैर वो तो अपनी राजनीति जो जैसा बयान देता है, वो खोजते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो बहुत अधिक संभावना है। हुँ, हालाँकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी आ सकते हैं। मायावती जो हैं वो इस मामले में थोड़ा बोल्ड डिसीज़न ले लेती हैं, कम परवाह करती हैं लोगों की। जैसे सब पूरे उत्तर प्रदेश में आलोचना हो रही थी मगर वो मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में ले आई थी। अफ़ज़ल अंसारी जो सांसद हैं, उनको खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैं आपको बता दूँ, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। हुँ, लखनऊ के एक दिवंगत पत्रकार, बहुत अच्छे पत्रकार कमाल खान एनडीटीवी वाले, वो और मैं साथ-साथ थे। तो एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया, कह रहे वो बहन जी ये सवाल है कि ये मुख्तार अंसारी को, अफ़ज़ल अंसारी को, इस परिवार को आप पार्टी में जॉइन करा रही हैं और इन पर तो बहुत सारे मुकदमे हैं। तो सवाल का जवाब माइक पर अफ़ज़ल अंसारी थे उस समय जो दे रहे थे कि इन्हीं से बात कर लो, सिस्टम है। तो एकदम मायावती जी जो हैं उन्होंने हटा दिया अफ़ज़ल अंसारी को और तुरंत माइक अपनी तरफ कर लिया। हुँ, कहा कि तुम अदालत हो गए हो क्या? अदालत से कोई निर्णय आया है? हुँ, मामला अदालत में चल रहा है, सिर्फ़ आरोप है। अदालत ने उनको सिद्ध नहीं किया। तो हुँ, एकदम हड़का दिया था बहुत मज़बूत तरीके से। तो इस तरह से देखा तो मायावती जी जो हैं वो निर्णय लेने में तो क्लैरिटी रहती है उनकी क्लैरिटी और वो बोल्ड हैं। हुँ, तो वो जिस प्रकार से तेजस्वी ने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था ओवैसी को, जिस बयान का नुकसान भी हुआ, तो मायावती जी इस बात की परवाह नहीं करती, एक्सट्रीमिस्ट वगैरह जो भी कुछ कह दें। उनको किसी को लेना तो लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना, किसी को पार्टी में रखना तो रखना और निकाल देना तो निकाल देना। हुँ, डिसीजन पावर बहुत है बहन जी। मायावती, जिनको राजनीति में बहन जी कहते हैं, हुँ, डिसीजन पावर की तो मास्टर हैं वो। निर्णय लेने में ठोस हैं, तत्काल एकदम ठोक के निर्णय लेती हैं। तो हो हुँ, सकता है कि इस बात से तो उन पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, हुँ, वो कर लेंगी गठबंधन। हुँ, जैसे अखिलेश यादव जो हैं वो झिझकेंगे, नहीं करेंगे, तेजस्वी ने नहीं किया, हुँ, तो कांग्रेस नहीं करती, तो ऐसे मायावती को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कर लेंगी। हुँ, ये क्या कंडीशन रहेगी वो सोचने वाली बात है और संभावनाएँ तो खुली है ना राजनीति में। हाँ, ये राजनीति कर रहे कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं। कल मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का रिसेप्शन था दिल्ली में, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी बैठे थे। बढ़िया हुँ, उनको मेहमान है तो उनकी आवभगत होनी भी चाहिए। तो उनकी हुँ, आवभगत हो रही थी और बराबर में अफ़ज़ल अंसारी बैठे थे, जिन्होंने हुँ। बिहार में उनके खिलाफ बयान दिया और बराबर में प्रिया सरोज बैठी थी। और यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी भी आ गए वहाँ। तो ये तो आप समझिए ना राजनीति अलग चीज़ है, हुँ। निजी लाइफ़ अलग चीज़ है, पर्सनल लाइफ़ अलग चीज़ है।